हेलो दोस्तों, मेरा नाम इकरा है और मैं जिद्दा में रहती हूँ और ये है मेरी सऊदीया की लाइफ। और जी मैं आपको एक मज़ेदार सी मार्केट में लेके जाने वाली हूँ जहाँ पे आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और वो भी कम प्राइसेस में। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और वन रियलिटी हलाले में तो बहुत कुछ लगा हुआ था और मुझे लेने थे खास तौर पे नेगेट्स, तो मैं इसलिए गई थी। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आप लोग से शेयर करते हैं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मिक्स सब्ज़ी और मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी बना रही थी मैं। तो मैंने सोचा मैं ना मार्केट जाने से पहले यहाँ पे ना फटाफट से अपना काम ख़त्म करती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट। और आज मुझे लेनी थी, कुछ ग्रॉसरी करनी थी और कबाब वगैरह जो थे ना हमारे ख़त्म हो चुके थे। और हमारे बच्चे जो हैं ना वो कबाब वगैरह के बगैर ना तो कुछ खाते ही नहीं है। नेगेट्स कबाब तो मतलब कि मस्ट है एक टाइम में। तो इसलिए ना हमने सोचा चलो क्यों मार्केट होके आते हैं, वहाँ पे ना काफ़ी वैरायटी में ना कबाब वगैरह होते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा हम लोग ना वहाँ चलते हैं और वहाँ से ना हम लोग कबाब लेंगे, नेगेट्स वगैरह बाय करेंगे। तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे अपना काम पे, तो मैंने उनको बोला कि आप ना ऐसा करें मुझे साथ लेते जाएं ताकि मैं ना वहाँ पे फिर कुछ ना कुछ ग्रॉसरी कर लूँगी। और उसके बाद जैसे ही बच्चों को स्कूल लेने के लिए ना स्कूल से वापसी के लिए आएंगे तो मुझे पिक कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी मिक्स सब्ज़ी और मिक्स सब्ज़ी के लिए मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स काट रही हूँ। और कुकर में ना मैंने फिर गाजर को रखा हुआ था। मैंने सोचा जैसे ही ना मैं मसाला बनाती हूँ ना इतने में गाजर भी ना बॉईल हो जाएंगे अच्छे से। तो बस फिर आप लोग सुनाएं, आप लोग वेजिटेबल्स कैसे यानी वो करते हो, मिक्स सब्ज़ी आप लोग किस तरीके से बनाते हो। तो मुझे ना जो जो चीज़ मुझे मिलती थी ना फ्रिज में तो मैंने तो सब कुछ ही डाल दिया। मुझे ना बहुत दिल करता है क्यों मार्केट से शॉपिंग करने का, बट ये होता है ना कि हमसे ना थोड़ा दूर है वो, तो इस वजह से हम लोग जा नहीं सकते। और वहाँ पे रश भी बहुत होता है और सुबह सुबह के टाइम अगर आप लोग जाए ना तो वहाँ पे रश बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों मार्केट बड़ी ही अमेजिंग है, मतलब कि समझ नहीं आती इतनी ऑफर्स वो लगाता कैसे। मतलब माशाल्लाह इतना हर वक्त। इस बार तो उसने मंथ की ऑफर लगाई है, फुल मंथ की। मतलब कि हर चीज़ आप लोग जाओगे ना 95 हलाले से शुरू हो रही है। 1.80 हलाले में आप लोगों को पेप्सियाँ क्या चॉकलेट्स इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग जाएं चक्कर लगाएं। मेरी तरफ से ना बहुत रिकमेंडेड है, बहुत ही अच्छी अच्छी वहाँ पे चीज़ें मिलती है। और ग्रॉसरी करने जाओ ना तो हर चीज़ काम की लगती है, ऐसा लगता है ये भी काम किए, ये भी काम किए, ये भी काम किए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो लगे कि नहीं भाई ये काम की नहीं है, बस जो चीज़ उठाओ काम की है। फिर बस जी आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं। और कल का मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया क्योंकि जुम्मा आ गया था। तो जुम्मे को मैं कोशिश करती हूँ कि मैं व्लॉग अपलोड ना करूँ क्योंकि मेरी जो ऑडियंस होती है ना, मैंने देखा है कि मेरी ऑडियंस जो है वो बड़ी बिजी होती है जुम्मे वाले दिन। तो इस वजह से मैंने कल का व्लॉग ही अपना मिस कर दिया, मैंने सोचा नहीं करती हूँ। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में ना फिर हफ्ते वाले को मैंने कहा हफ्ते वाले दिन डालूँगी। तो आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं, गर्मियों एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हो ये भी आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। बस मैं तो बड़ी ही बिज़ी हूँ आजकल, गर्मियाँ भी बहुत हैं, बस बिज़ी रूटीन चल रही है। ना सोने का पता है ना उठने का पता है, बस हम लोगों की रूटीन कुछ इस तरीके से बनी हुई है। जैसे ही जुम्मा हफ्ता हमें छुट्टी आती है ना तो हम लोग ना बस फिर अजीब ही हो जाते हैं। हमारा ना सोने का टाइम होता है ना उठने का टाइम होता है, कुछ भी नहीं होता। फिर हम लोग अपनी रूटीन सीधी कर ही रहे होते हैं तो बस फिर से जुम्मा हफ्ता आ जाता है, फिर से हमारी रूटीन ख़राब हो जाती है। बस यही लाइफ है भाई साहब, चल रही है। जब हम छोटे थे ना तो हमारी अम्मी कहती थी कि ना जो गर्मियों के दिन होते हैं ना वो लंबे होते हैं और सर्दियों की जो रातें होती हैं ना वो बहुत लंबी होती है। बट जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो जब से हम इस घर में बल्कि शिफ्ट हुए हैं ना जब से, तो अब क्या रातें क्या दिन सेम ही है, कोई पता नहीं चलता रातें बड़ी हैं कि दिन बड़े हैं, कुछ भी नहीं पता चलता है। सब सेम ही लगते हैं, इक्वल एक जैसे ही लगते हैं। दिन बड़े भी हैं तब भी हमें टाइम नहीं मिलता, रातें लंबी भी हैं तब भी हमें टाइम नहीं मिलता। समझ नहीं आती हम लोग यानी वो हमारी रूटीन ख़राब है या फिर वाकई में कुछ ऐसा चल रहा है गड़बड़। काफ़ी टाइम हो गया है, मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करूं, लेकिन बस ना रूटीन ही कुछ इस तरीके की होती है ना बच्चों के साथ के बात करने का टाइम ही नहीं मिलता है।
तो आज मैंने सोचा मैं ना पूरी लंबी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी खाने की, फिर ना हम लोग बातें करेंगे अच्छी अच्छी। अच्छा, एक सवाल जो मुझे ना बार बार आया है होम टूर वाली वीडियो के ऊपर, बार बार मुझे ना एक सवाल बार बार पूछा गया है कि आप ना यहाँ पे यानी कैसे रहती हैं, यानी यहाँ पे तो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे जो हस्बैंड्स हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे ना फैमिली रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो फिर आप लोग कैसे यहाँ पे मैनेज करते हो? क्या आप हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं? तो किस तरीके से यानी आप लोग वहाँ पे रहते हैं? तो हमारे जो घर वाले हैं वो तो कहते हैं कि वहाँ पे रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, ये बात है कि यहाँ पे ना फैमिली को रखना उतना मुश्किल नहीं है जितना दुबई में रखना है। दुबई में ना बहुत ज़्यादा यानी किराए जो है ना बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पे। कहते हैं एक रूम का जो है ना बहुत ज़्यादा है रेंट, लेकिन यहाँ पे रेंट है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। आप लोग यानी एक फैमिली को ना अफोर्ड कर सकते हो, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गया ना तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। बच्चा, एक बच्चा, दो बच्चे, तो आप लोग वो इजीली अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना एक रूम, दो रूम वाले घर भी आराम से मिल जाते हैं, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता है। लेकिन है तो सही, मुश्किल है तो सही। मेरा ये है ना कि मैं तो पाकिस्तान से यहाँ पे आई हूँ। जो मेरे हस्बैंड है ना वो तो यहाँ की पैदाइश है ना उनकी, तो वो यहाँ पे ही पैदा हुए हैं, तो उनकी फैमिली जो है वो भी यहाँ पे ही होती है। तो उसकी वजह से ना मैं सिर्फ़ आई हूँ पाकिस्तान से, बाकी तो यहाँ पे माशाल्लाह पहले से ही एडजस्ट थे ना, अपने यहाँ पे सेट थे। तो मैं अभी आई हूँ ना, तो फिर एक बंदे के लिए तो मुश्किल नहीं होता ना, मेरे एक के लिए तो यानी वो हमने ना पूरा घर वगैरह सेट नहीं किया ना, पूरा सेटअप तो पहले से था पड़ा। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानी करें इंशाअल्लाह। जो लोग भी यहाँ पे मतलब आना चाहते हैं, अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करे। यहाँ पे रहने के लिए ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मुश्किल भी होती हैं और एडजस्ट करनी पड़ती हैं बंदे को। सेट करने के लिए ना टाइम भी लग जाता है। अल्लाह ताला आप लोगों की भी मुश्किलात हल करे। हर कोई अपने हस्बैंड्स के साथ ही रहे और अपनी फैमिली के साथ रहे, वही अच्छा लगता है। बंदा शादी बंदा करते ही तो इसीलिए है ताकि अपनी फैमिली के साथ रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, बीवी के साथ रहे। तो अल्लाह ताला आप लोगों की भी मुश्किलात हल करे। काफ़ी सारी मेरी सिस्टर हैं, मैं पर्सनली आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ। और मेरी एक सिस्टर है वो तो यानी बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि ना बहुत मुश्किल होती है, अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बच्चा नहीं होता ना तो बहुत यानी सोसाइटी भी तो जीने नहीं देती है ना। तो फिर अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किलात हल करे। जिनके बच्चे नहीं हैं अल्लाह ताला उनको बच्चे दे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। बिना मांगे अल्लाह ताला बच्चे दे देना, ये भी बहुत बड़ी गनीमत है, मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है। तो चलिए जी, बातें करते करते ना आप लोग देखें हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे क्यू मार्केट। और ये देखें इन्होंने पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती माइनक्राफ्ट वाला क्यों लगाया हुआ है इन्होंने ऊपर, जो वो बनाया हुआ है ना गेम का लोगो बनाया हुआ है। ये भी ना पूरा मंथ हो गया है माशाल्लाह, यहाँ पे इन्होंने ऑफ़र लगाई हुई है। ये ना बिल्कुल वो है ना सामने, इस मार्केट के ना बिल्कुल सामने हरम मॉल है। अगर आप लोग ना हरम मॉल सर्च करोगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके सामने है। और सुनने में है कि इसकी एक और ब्रांच हमदानिया में भी है और हय तहसीर में भी है, बट आई डोंट नो। चलें जी, हम लोग क्यों मार्केट आ चुके हैं और अपनी शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी अच्छी अच्छी ऑफर्स लगी हुई हैं। ये देखो, ये क्या लगा हुआ है। सबसे पहले ना मेरी नज़र इस पे गई है, ये कोकोमो लग रही है मुझे, तो कोकोमो की तरह ही है ये, देखिए कोकोमो की तरह ही है ये। अच्छा, सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं। ये देखें, ये मैंने देखा था ऑफ़र पे, ये लगा हुआ है। ये देखें, ये 11 रियाल का। अगर किसी को लेना हो तो बहुत मस्त है भाई, 35 का मिलता है, 11 का लगा हुआ है। और कॉर्नफ्लेक्स भी लगे हुए हैं 13 रियाल के। उसके बाद जी ये वाला जो बिस्किट है ना, ये 16 रियाल के 2 लगे हुए हैं। ये तो पता ही है रियाल रियाल की लगी हुई है, रियाल की 2 हैं ये। उसके अलावा ना ये देखें, ये क्या है, ये चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट केक है। हाँ, ये चॉकलेट केक ना ब्रोंतो के, ये 3 जो है ना हब्बे आपको 11 रियाल में मिलेंगे। और उसके बाद ये वाला जो केक है ये भी 10 रियाल के 3।
चलें अभी ना इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं। मुझे जो अहम चीज़ बर्गर लेने हैं ना, तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी इतना कुछ ख़ास दिख नहीं रहा और नॉर्मल ही है सब। तो ये वाली जो है ना, ये 11 रियाल की 3 लगी हुई है। नमक भी लगा हुआ है रियाल का। इसके अलावा ये लगी हुई है वैक्यूम क्लीनर, और वैक्यूम क्लीनर है 129 की, और एयर फ्रायर लगा हुआ है 99 का। अच्छा, ये लेनी थी मुझे, मैंने देखा हुआ था ये वाली अच्छी है, नोशी की है, ये 2 रियाल की है। इसके बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे नीडो दूध भी लगा हुआ है, बस वो दूसरा वाला 25 रियाल का लगा हुआ है, वो ग्रीन वाला। और यहाँ पे बूनी दूध भी लगा हुआ है 2 रियाल का। हम लोग ना अभी सीधा बर्गर वाली साइड चलते हैं, यहाँ से हमें बर्गर लेने हैं, तो पहले हम लोग बर्गर ले लेते हैं, फिर हम लोग घूमते रहेंगे आराम से। अभी ना इस टाइम पे आज पहली बार रश नहीं है यहाँ पे, ऐसा तो सही रश होता है हर वक्त जब भी आओ यहाँ पे। अच्छा, अभी बर्गर से पहले ना हमें अंडे मिल गए हैं, तो सबसे पहले ना हम ये देखिए, मतलब ये वाले जो है, ये वाला मैंने उठाया है, ये 13 रियाल ये भी हरा लगा है। तो एक हम लोग ये वाला पैकेट लेते हैं और चेक करते हैं कैसे हैं। अलग अलग तरह के ना मैंने यहाँ पे नेगेट्स लिए हैं। ये देखिए, ये वाले जो है ना, ये मुझे 5 रियाल के मिले हैं। तो ये मैंने 7-8 इसके पैकेट उठाए हैं और 1-2 इसके भी उठाए हैं। ये देखिए, कुछ ना हम लोग ये वाले उठा लेते हैं, अलग अलग तरह के उठाते हैं, चेक करते हैं कैसे हैं। काफ़ी है आई थिंक ये वाले। कुछ और देखते हैं इसके अलावा। और उसके साथ ना ये देखें, ये जो है ना, ये चिकन के जो सदूर है ना, मैदा वाले, ये 2 kg का नहीं, बड़ा वाला जो है ना, ये 24 रियाल का मिल रहा है 2 kg का। एक हमने ये लीजिए। अब और देखते हैं, और मतलब कि अलग तरह के कुछ अलग तरह के हम लोग बाय करते हैं साहब। और हमें ना प्राइस भी लेने थे, तो ये वाले प्राइस भी पिक करते हैं। ये 2.5 kg का। आप लोग बताएं कौन सी कंपनी के जो नेगेट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा मज़े के होते हैं। मैंने तो जो मुझे अच्छी लगी वो तो मैंने ले ली। चलिए जी, यहाँ से तो मैंने ना ये वाली शॉपिंग तो कर ली। अभी ना हम लोग थोड़ा और चीज़ें अब एक्स्ट्रा देखते हैं कि क्या लेनी चाहिए। वैसे तो हमने ना ऑलमोस्ट अपनी शॉपिंग कर ली है। तो ये देखें, यहाँ पे सीरियलैक लगा हुआ है 8 रियाल का, और उसके साथ ये कोई चॉकलेट है, ये भी 6 रियाल की लगी हुई है। दूध जो है वो 15 रियाल के लगे हुए हैं, और कॉर्नफ्लेक्स भी लगा हुआ है 4 रियाल का। ये नेस्ले का है, और ये वाला भी नेस्ले का ही है, ये भी 4 रियाल का लगा हुआ है। कंडेंस मिल्क है, वो भी 5 रियाल के 2 हब्बे लगे हुए हैं। ऐसे केक भी लगे हुए हैं, तो 11 रियाल के ना 3 पैकेट, जो मैं पहले भी लेके गई थी ना, वो वाले। सब्जियों पे आज मेरे घर में कोई ऑफर नहीं है। चलें जी, इतने सारे बर्गर लिए हैं, तो फिर उसके साथ ये भी लेना ज़रूरी है, तो ब्रेड भी लेते हैं साथ में। बस ये है, ब्रेड गीली हो जाएगी बेचारी, पिचक ना जाए, तो सीधी सीधी रखते हैं यहाँ पे।
4 पैकेट ले लेते हैं अभी, फिर ना ताज़ी घर के साथ में ही बाय कर लेंगे। फिर पता नहीं कब कब खाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा ब्रेड नहीं लेते। फिर ना मैं यहाँ पे चीज़ वाले सेक्शन में आ चुकी हूँ। उस दिन तो मुझे चीज़ नहीं मिली थी, बट आज ना ये मिक्स के बगैर वाली चीज़ भी रखी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ मैं ये वाली ले लूँ। ब्राइड की भी अच्छी होती है, पहले मैंने ये वाली भी यूज़ की हुई है, तो अब समझ नहीं आ रही, दिल कर रहा है मिक्स वाली लेती जाऊँ। ये भी अच्छी लग रही है, तो समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। मिक्स वाली भी अच्छी लग रही है, आई थिंक मिक्स वाली ले लेनी चाहिए। चलें जी, अब चीज़ें वगैरह ना कंप्लीट करने के बाद ना ये देखें, ये 3 किस्म के ना ये जो केक है ना, ये और ये 3 ना ऑफ़र पे लगे हुए हैं 10 रियाल के 3। वो देखें, तो मैंने सोचा मैं एक ये उठाती हूँ, एक ये उठाती हूँ, और यानी मुझे वो वाला नहीं चाहिए, वनीला वाला सादा, एक ये वाला उठाते हैं और 2 चॉकलेट उठा लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ना बच्चे भी आ चुके थे, और मैं ना यहाँ इस मार्केट में ना कल गई हैं, परसों गई हूँ, कल पता नहीं परसों गई हूँ। तो आप लोग अगर जाए ना, तो आज जो ऑफ़र लगी हुई है ना बहुत ही अच्छी लगी हुई है, और वेजिटेबल्स भी लगी हुई है बहुत ही ज़बरदस्त। 1.8 हलाले में ना आप लोगों को हर वेजिटेबल का ना किलो मिलेगा। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं ना, तो आप लोग फटाफट से जाएँ, और वेजिटेबल्स की जो ऑफ़र है बहुत ही अच्छी, तो आप लोग वहाँ से जाके ना बाय कर सकते हैं। तो मुझे तो लेट हो गई है, मैं तो पहले चली गई थी ना, तो मुझे बाद में पता चला कि वेजिटेबल की ऑफ़र लगी थी। तो ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे काउंटर भी बहुत है, और आप लोग इसलिए यहाँ पे ना आगे ना फ़ौरन से आप लोग हिसाब करा सकते हो, क्योंकि टाइम नहीं लगता है जितना भी रश हो ना। और वैसे भी हम लोग जिस टाइम पे आते हैं ना, इस टाइम रश नहीं होता ज़्यादा। और अभी आप लोग देखिए ये ज़्यादा रश नहीं है, बहुत कम रश है। वैसे अगर आप लोग शाम को आओगे ना, तो बस आप लोग यहाँ पे ना जाने के लायक नहीं बचोगे, अंदर बंदा नहीं जा सकता है। यहाँ पे वेजिटेबल पे तो वैसे भी मैं अगर ये नहीं होती भी ना, तो मैं कभी ना घुसती वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जाना ना बड़ा टास्क होता है, पता नहीं जा सकता, बहुत इतना वो होता है, रश हो जाता है, पता नहीं जा सकता, ट्रॉली तो जा ही नहीं सकती वहाँ पे। ये देखिए मैंने आपको दिखाया ना, सामने बिल्कुल हरम मॉल था। इस टाइम पे जैसे बच्चों को छुट्टी हुई है ना, तो वो आए हैं और मुझे उन्होंने पिक किया है आके। क्यू मार्केट के ना बिल्कुल पास में ना काफ़ी सारी और मार्केट्स भी हैं, जैसे ना सेंटर पॉइंट हो गया, ये भी क्यू मार्केट के बिल्कुल पास में ही है सेंटर पॉइंट। और अगर थोड़ा सा आप लोग आगे चले जाएँ, वहाँ पे ना सेंटर पॉइंट के साथ मैक्स भी है, तो ये बिल्कुल यानी अच्छी जगह के ऊपर है। सारी मार्केट्स ना आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती हैं, एक में आओ तो बाकियों में भी आप लोग जा सकते हो। मतलब ये फ़ाइन लुक भी है यहाँ पे, फ़ाइन लुक तो एग्जैक्ट क्यू मार्केट के बिल्कुल साथ में ही है। अभी इंशाल्लाह मैं फिर आप लोगों के साथ मार्केट्स के विज़िट करूँगी, क्योंकि ना गज़ल की माशाल्लाह बर्थडे आने वाली है, तो उसके लिए ना मैं फिर तैयारी कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे। तो चलिए जी दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा है आप लोगों ने बताना ज़रूर है। तो चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।